मैरिज में नहीं, कुछ भी नहीं। देखा, जो धार्मिक लोगों में भ्रम ज्ञान विपरीत ज्ञान है वो मैं बताता हूँ। जैसे ज्यादा करके आधुनिक पढ़े लिखे में भी ज्यादा भ्रम ज्ञान है, मैंने अनुभव किया, विपरीत ज्ञान है। वो तो बहुत लिखा हूँ, अनपढ़ से ज्यादा पढ़े लिखे में ज्यादा भ्रम ज्ञान विपरीत ज्ञान है और व्यवहार भी। ऐसे ही जो रूढ़िवादी संकीर्ण कट्टर धार्मिक होते हैं वो ज्यादा गलत होते हैं। मेरा एकदम रिसर्च में पहुंच गया। आप लोग का भी रिसर्च नहीं कर रहा, इसलिए आप लोग को नहीं पूछूंगा, आप लोग का भी जानकारी भी नहीं है। रिसर्च की बात छोड़ा, आप लोग को जानकारी भी नहीं चाहिए। ये देखा, नित्य निगत से प्रारंभ कहां से हो रहा? अभी सामान्य लोग के बनने के बाद निगोद से बनना। इसमें देखा मेरी किताब में शुद्ध जीव विज्ञान से शुद्ध जीव विज्ञान, बॉटम टू टॉप। बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप। हाँ देखा, ये देखा मैंने कई कितने भी दिया। बॉटम टू ये चित्र ही, मेरे चित्र कोई भावा ये नहीं रहते हैं जैसे सामान्य चित्र, एकदम भावात्मक, गाणितीय और वैज्ञानिक। कोई भी चित्र, ये भी देख चित्र, ये विश्व विज्ञान चित्र भी देख मैं कैसे और प्रश्न तो नहीं लगाया। मुझे नाम लिखने में किताब के या लेख के कविता के समय ज्यादा लगते हैं, विषय में मुझे कम लगता है। तो अभी साधारण का चलता है एकदम फर्स्ट में ये, और संपूर्ण ब्रह्मांड में यही जाता है। और उसका कारण भी संक्षिप्त बताऊं, पहले भी बताया परंतु आप लोग को जोड़ नहीं पाता अभी भी, क्योंकि हर जीव की जाता है यहां से, हर जीव की। हम मस्त की आपकी नहीं, मेरी नहीं, कोई तीर्थंकर की नहीं, हर जीव की जाता है। और आधुनिक विज्ञान में भी भले वो मूल में भूल है परंतु उनमें भी हाँ यहां तक पहुंचे, इसके आगे नहीं पहुंचे, ये मनुष्य तक पहुंचे। और इसके लिए कल्पना कर रहे, जो इनकी तरफ से किताब छपी है, देव की कल्पना कर रहे हैं, और वो इसका भी वर्णन है और ये सबका वर्णन है। इसकी कल्पना, अभी इसकी कल्पना है, इसकी तो कल्पना ही नहीं है। समझे ना? ये चित्र समझ आ रहा है? ये चित्र भी कोई ऑर्डिनरी चित्र नहीं है, ये चित्र को भी जानना इतना सरल नहीं है। पुस्तक को मतलब जो अंदर जो कंटेंट है, इस पुस्तक के कंटेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है एकदम पूरा। निगोद से बनने में इसलिए उनकी संख्या ज्यादा और आदि से हुई है, और हर जीव यहाँ से हर जीव में बोल रहा हूँ, कोई भी बचेंगे नहीं, तीर्थंकर भी नहीं, जो अभी भी तीर्थंकर मोक्ष चले गए, जितना आपके जाने वाले हैं। और विज्ञान में क्या है, इसलिए इस दृष्टि विज्ञान क्या करके बहुत कुछ करते हैं, बहुत नजदीक है, जिन्हें बहुत सूक्ष्मता से वैज्ञानिक दृष्टि से निष्पक्ष और इसमें इसको क्या क्या बोलते हैं? निगोदिया बोलते हैं, साधारण जीव बोलते हैं, और इसके मुख्यतः भी दो भेद बता रहे हैं। अर्थात साधारण विविधम दर्शयती, ये विषय आपको अति सरलता से समझ आ जाएगा। हम जो विषय कर रहे हैं, क्योंकि आपका पूरा विषय ये साधारण भी दुविधा, साधारण भी दो प्रकार, अनादि काल या साई काल। इस शब्द क्या बोल रहा है? अनादिकाल से सिद्ध हुआ। हर जीव कहां से? इसलिए इसका तो बहुत ज्यादा रहस्य, मैं तो अभी इतना ज्यादा रहस्य नहीं बोलूंगा। इसलिए
मान ले कि राजा महाराजा हो गया तो क्या हुआ, वो भी निगुड़ गया, वो भी सब पर्याय हो रहा। तो जो निगुड़ गया जीव है उनसे गिरना क्यों, क्योंकि तुम भी तो थे, तुम के नहीं थे, कोई एक बार नहीं अनंत भवन ले लिए हो, देखो जो नहीं एक दो बार नहीं। इसलिए अभी वैज्ञानिक लोग ये सूक्ष्म जीव पे ज्यादा अध्ययन कर रहे हैं, ज्यादा अध्ययन, क्योंकि सूक्ष्म जीव अभी ये पता चलेगा आपको, तो पता चल जाएगा जल्दी, और इसमें मैं लिखा हूं सूक्ष्म जीव में जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है स्थूल जीवन में वो क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है, परंतु अति सूक्ष्मता से होती है जिससे साधारण लोग नहीं समझ पाते हैं, और बिना यंत्र से पता नहीं चलता है। अनादि काल, अनादिकाल, इसे विज्ञान यहाँ खंडित हो गया कि जीव पहले नहीं थे। समझ आ रहा है? इसमें 32 वर्ष पहले विश्वविज्ञान में डार्विन को काट दिया, डार्विन गलत, और अभी वैज्ञानिक लोग भी कई वैज्ञानिक युवक जो वैज्ञानिक बोलते हैं तो डार्विन ने एक प्रकार बेवकूफ एकदम, वो भी वैज्ञानिक से नहीं, कुछ नहीं जानते। सही है, सही है, कुछ तो उनका जो पुरुषत्व सही है, जो शोध क्या बहुत कुछ सही है, परंतु सार्वभौम सिद्धांत बहुत कमियां जो मेरे किताब में बहुत लिखा, तो ये कट गया। फिर साई काला, साई काला कैसे, उसको दो भेद बोला जाता है, नित्य निगोदिया, जो अनाई काला हो नित्य निगोदिया, और साई काला है इतर निगोदिया या चतुर्गत निगोदिया। चतुर्गत निगोदिया पहले भी आए थे सब, तो तुमने नहीं बोला, जानबूझ कर नहीं, क्यों नहीं बोला, ये कि मैं आप लोग को बताता हूं, आप ये अनुभव करते होंगे, थोड़ा मास्टर साहब अनुभव करते होंगे, हमारे ब्रह्मचारी, मुझे तो बहुत ज्यादा अनुभव, आप ज्यादा अनुभव करते होंगे। कोई जो अभी टीचर बनते हैं, पहली दूसरी कक्षा को पढ़ाते हैं, क्या पहली दूसरी कक्षा पढ़ के एक सब कक्षा पढ़ा लेते हैं ना, बीए में पढ़ते, बीएड में करते, फिर पढ़ाते हैं, क्यों? इसका भी रहस्य मुझे अनुभव में आ गया बहुत वर्ष पहले, क्योंकि यदि उसी विषय को पढ़ा है, उस विषय के आगे पीछे उसका ज्ञान है, तो प्रतिपादन सही नहीं कर सकता, एकदम नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं, मुझे पता चल जाता है ये विषय कहाँ है, क्या है, कितना कमी है, क्या है, क्योंकि मुझे आगे पीछे सबका ज्ञान। मतलब बाजी नर्सरी में ये है कि प्राइमरी कोर्स पढ़ाने के लिए पहले आपको एडवांस कोर्स एकदम उसको और आगे पीछे एकदम जिसको पढ़ाना उतना ही आपने लिमिटेड कर दिया, कुछ भी नहीं पढ़ा सकता, मतलब आपका पढ़ाने में वो भले ज्यादा ज्यादा भाषण कर सकता है, प्रवचन भी कर सकता, पढ़ा नहीं सकता, पढ़ाना अलग है, वो परफेक्शन नहीं होगा ना, इसलिए कोई चीज मतलब बेसिक चीज बताने के लिए पहले उसको एडवांस एकदम ज्ञान जरूरी है। देखो साई काला समझ आया ना, अनादि नित्य निगोद, और साई काला माने इतर निगोद या शत्रुगति निगोद। शत्रुगति निगोद माने क्या, जो निगोद अवस्था को छोड़ करके सर्ष पर्याय से लेकर के देव तक मनुष्य तक बन गया, फिर निगोद। इसीलिए डार्विन का सिद्धांत गलत है, और मैं इसमें बहुत विस्तार से कई किताबें लिखा एक यूनिडायरेक्शनल है, डायरेक्शनल वो क्रम वाली बात है, ये तो बात बिल्कुल सही, आपको जल्दी समझ आ जाएगा। ये चीज तो मतलब अपने इसके गाड़ी रिवर्स में, और अभी प्राय के रूप में भी मैं किताब में लिखा हूँ, अब यदि 20, 30, 40, 50 करोड़ के जीव जैसे के पैसे ही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। देखा, और एक विषय बताता हूँ, मैं इसे 32 वर्ष पहले लिखित रूप में लिख लिया, अब ये आन स्टूडेंट की किताबें लिखने खंडन कर लिया और वेबसाइट में दे दिया। ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पर बकवास के साथ 1% इसमें तो गाड़ी आगे नीचे सब कर्मों के साथ विकास
भी होगा वापस उसका। इसलिए जैसे सामान्य लोग, जैसे भारतीय के लोग निश्चय करके पाश्चात्य संस्कृति निंदा करते हैं, पाश्चात्य लोग, मैं ऐसी कोई किसी निंदा चुगली नहीं करता, सत्य तथ्य को ही केवल रखता हूं। देवी बादर सोमा, और दोनों बादर सो पहले भी आया, पहले प्रस्तावना रूप में, अभी डिटेल रूप में आ रहा है। देवी बादर सुमा माने दोनों, देवी जो दोनों पहले आ गया, बादर में भी और सुष्म भी, शेषा पुनः बादरा शब्द, और ये दोनों को छोड़ करके अन्य सब बादर है। कैसे, अभी आगे बताऊंगा, आगे आएगा। जो त्रस जीव होते हैं वो सब बादर ही होते हैं, और जो प्रत्येक वनस्पति है वो बादरी ही है। साधारण प्रत्येक वनस्पति के अंदर जो उसके आसपास से जो जीव है वो सूक्ष्म होंगे, बादल होंगे, वो आगे बताएंगे। सूक्ष्म हो गई नहीं, तो सर्वत्र है, वो बादल है, वो आगे आएंगे। यही तो मैं बोला, यही तो मैं अभी बोल रहा ना, मुझे आगे पीछे क्या है मुझे प्रोजेक्ट हुए। और एक विषय मुझे तत्काल याद नहीं आता है, तत्काल मुझे मैंने सेकंड भी नहीं लगता। जैसे बटन दबाया और लाइट जली, इतना नहीं है, ये बीच में लगता है तत्काल, पर तो बोलता नहीं, बोलूंगा नहीं, संदर्भ के अनुसार दुर्गे तो कौन भरी बोलूंगा। परंतु अभी आप पूछे ना, मुझे पूरा याद रहेगा, जब आगे मैं बोलता हूँ। अभी की क्या बात करो आप, 10 नहीं 15 सही, कम से कम 58 साल याद रहते आप। हाँ, साधारण नाम कर्मोदय तो साधारण। हाँ देखो, हमारे यहाँ कार्य का संबंध बताएगा, विज्ञान में नहीं है यहाँ। और एक विषय बताता हूँ, क्योंकि आप हो इसलिए मैं बताता हूँ, जैसे इतने सूक्ष्म से नहीं बोलता। अभी तक वैज्ञानिक लोग वायरस को पूर्णतः जीव या अजीव रूप में सिद्ध नहीं कर पा रहे। बस वायरस को जीव थोड़ा सा, उसका उनका कहने का तात्पर्य ये है कि उसमें हल्के से डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं, डीएनए का स्ट्रैंड होता है, इसलिए उसको, क्योंकि डीएनए है इसका मतलब इसमें लाइफ है, बस वो इसके अलावा आगे उनके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए मुझे विज्ञान पढ़ने से, अन्य साहित्य पढ़ने से मुझे लाभ बहुत हुआ। एक तो विषय क्लियर हुआ, और समीक्षा के लिए कहाँ सही है कहाँ गलती है पता चला। इसलिए जैसे दूसरे लोग को निंदा रूप में या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए बोलते, मैं ऐसे कुछ मेरा भाव ही नहीं होता। मैं तो सत्य तथ्य को, जैसे हमारे तीर्थंकर हमारे पूर्वज लोग करते ऐसे है। देखो ये साधारण क्यों बने, इसका भी कारण, परंतु अभी वैज्ञानिक लोग अभी भी नहीं बता सकते हैं, कोई भी वैज्ञानिक। इसलिए एक पूरी किताब है वैज्ञानिक डार्विन तथा अन्य वैज्ञानिकों के जीव विज्ञान, आंशिक सत्य, अधिकार सत्य, कुछ किताब है। अभी भी वैज्ञानिक लोग नहीं बना सकते हैं कि जीव जो है कौन है, उसकी परिभाषा। वो तो हठात इंस्टेंटली दुर्घटनावशतः, ये तो थोड़ा पढ़ते ना, बहुत थोड़ा पढ़ते, एक पेड़ पेंजी उसमें लिखा नहीं। हमारे यहाँ सब कारण सही। साधारण नाम कर्म उदाय तो साधारण। इसलिए कर्म सिद्धांत भी हमारे जैन धर्म का विशिष्ट सिद्धांत में जो लिखा हूं। साधारण माने क्या, निगोदा। यहाँ साधारण माने कॉमन नहीं, जैसे बोल रहा ये साधारण की बात है, ये साधारण आदमी है। देखो इसलिए तो मैं बार बार बोलता हूँ, 1000 बार बोल दिया। हम तो हिंदी जानते हैं, और हिंदी इसमें समझ नहीं आती है, हिंदी जानती है। नहीं क्या करें, आगम में कोई हिंदी का कुछ भी काम नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलता, लगभग कुछ नहीं चलेगा। केवल थोड़ा बहुत और क्रिया शब्द चल जाता है, वो भी मुसलमान है, उर्दू का हाय वगैरह जैसे, और नहीं तो कुछ भी नहीं। देखा ना, है ना, जैसे आप लोग को मैं बोलता था कुछ भी नहीं चलता। मैं साधारण, मैंने साधारण आदमी, साधारण बात है क्या नहीं,
चलेगा क्या साधारण का। हाँ चलेगा साधारण क्या परिवार सब लोग पता चलेंगे। साधारण निगोदा अपि पुनः द्विविधा द्विप्रकार। द्विविध मैंने दो प्रकार है। ये शब्द ज्ञान भी करो, शब्दकोश भी बढ़ाओ। द्विप्रकार कहा द्विविध ते के प्रकार अनादिकालश्च सादिकालश्च नित्य निगोदाश्च चतुर्गति निगोदाश्च। संस्कृति का, इसकी संस्कृति का और कुछ गति संस्कृत बहुत अच्छी, हिंदी से भी और अच्छी स्थिति का, हिंदी से भी अच्छा समझ में आती है। और मातृ हृदय से लिखे हैं कुछ आचार्य ने, कुछ टीकाकारों ने, कुछ आचार्य बहुत उत्कृष्ट लिखे हैं। देखो ये जो गाथा है, गाथा को क्लियर करने के लिए संस्कृत कितने टीका कितनी अच्छी है। ये टीका लिखी है स्वामी कार्तिकेयन ने टीका लिखी है ना, मूल तो स्वामी कार्तिक है। इसे प्रस्तावना पढ़ लेना चाहिए, पहले से पढ़ लेना चाहिए। इसको पहले पढ़ लेना चाहिए। ये सबने पहले जो कार्य का पढ़ा था तो पढ़ लेना, प्रस्तावना वगैरह नहीं आप पढ़ लेना। ये इतने छोटे से विषय नहीं बोलूंगा, तो पहले नाम काम पढ़ लेना। ते शब्द समुच्चयार्थ अनादिकाल से सादिकाल नित्य निगोदाश्च चतुर्गति निगोदाश्च। च शब्द समुच्चयार्थ, च शब्द जो दिया गया सबको ग्रहण करने के लिए, समुच्चय स्वीकार करने के लिए। ते ऊपर चिन्ह क्यों दिया, यहाँ नहीं दिया। ते च नित्य चतुर्गति निगोद जीवा बादर सुष्मा बादर सुष्म नाम कर्मोदय प्राप्नुवन्ति। और दोनों बादर और सुष्म नाम कर्म के उदय से ऐसे होते हैं। जो अभी थोड़ा बहुत दिए में आर्य सिद्धांत थोड़ा बहुत यहाँ तक पहुंचा है, डार्विन तो नहीं पहुंचा है, ये पहुंचे हैं। देखो जैसे वो उस प्रकार जीनोम के कारण उसी प्रकार शरीर बनता है, भाव बनता है। हमारे यहाँ हर में कार्य कारण संबंध। पुनः तेषम सर्वे प्रत्येक वनस्पतयः वीर्यादयश्च सर्वे समस्ता बादरा एव। पुनः शेष सर्वे कौन? प्रत्येक वनस्पतयः, प्रत्येक वनस्पति से लेकर के द्विन्द्रियादेश्च और द्विन्द्रियादि सब क्या है? बादर ही बादर। हाँ द्विन्द्रियादेश्च, इसका अर्थ क्या होगा? आधा कुंडी बता कौन कौन? ते समस्ता बादरा एव अथ तेषां निगोदानं साधारणत्वं कुत इति चेत उच्यते। देखो कैसे क्रमबद्ध वर्णन है ये। इसको साधारण क्यों कहा गया वो आगे बताया। कैसे क्रमबद्ध, हमारे भारत के लोग जैसे गप्पा लगाते हैं ऐसे नहीं। मैं आपको एक विषय साथ नहीं बता, मैं बता देता हूँ। हमारा तो बहुत बड़ा संघ है, कम से कम एक 30-40-45 गए। तो मैं उनको कई सब्जेक्ट देता था। अभी तो आप लोग को ज्यादा सब्जेक्ट नहीं देता, इन लोग को भी नहीं, आप लोग को नहीं। होमवर्क जैसे स्कूल कर तो नहीं देते, ये तो नक्कल है एकदम रिसर्च। तो मैं ऐसे बहुत देता था। और एक विषय में कई विषय दिया कि भारत के लोग क्या ज्यादा बोलते हैं। जब मैं पढ़ाता हूँ या प्रश्न मंत्र ये या पूछता हूँ उस समय तो कोई उत्तर दे नहीं पाते, एक शुद्ध हिंदी वाक्य भी नहीं बोल पाते, तो इतना क्या बोल रहे। हमारे साधुओं संतों को मैंने ये होमवर्क दिया, प्रोजेक्ट दिया, बहुत साधु को माता दी। इस तरह से कोई ज्यादा समर्पित होकर नहीं होता है। फिर मैं तो प्रयास करके बाल्यकाल से एकांत भी रहता हूँ, मैं कुछ बोलता हूँ।
फिर मैं तो बहुत जल्दी समझ लेता हूं, फिर मैंने स्वयं रिसर्च किया। क्या बोलते जानते हैं? एक वाक्य को 30, 40, 50 वाक्यों में बोलेंगे। जो एक वाक्य में 30, 40, 50, 100 वाक्यों में बोलेंगे, और इधर से थोड़ा बोल देंगे, उधर से बोल देंगे, इधर बोल देंगे, उधर बोल देंगे, एक को बोल देंगे, उसको बोल देंगे, उसको बोल देंगे, इसको बोल देंगे। हाँ, ये जैसे मान लो 10-20 लोग बैठेंगे, तो ये बोलेगा तो वो सामने वाला फिर वही विषय को दूसरे को रिपीट करेगा, वो बोलेगा वो तीसरे को, फिर एक साथ बोलेंगे। ऐसे जानते कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे हमारे आगम में नहीं है, सब व्यवस्थित क्रमबद्ध हर विषय। जैसे विज्ञान को भी यही बोलते हैं ना, व्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान, उससे भी परम विज्ञान। हर विषय में देखा, यहाँ साधन आया, पहले भी साधन आया बार बार टीका में, परंतु वो मूल में आया, फिर उसकी साधन की फिर परिभाषा बता रहे। परिभाषा साधन माने क्या? अथ तेषां निगोदानं साधनत्व कुतो इति चेदुच्यते। निगोदियम को साधन क्यों बोलते हैं? सहारणानि देशिम आहारुशासकाय आगुनिम के सहारण जीवा अनंतानंत पमानानम। साधारण होती है, उन जीवों को साधारण जीव कहते हैं। जिन अनंतानंत निगोदिया जीव के साधारण नाम कर्म का उदय होता है, आहार, श्वासोच्छ्वास, शरीर और आयु साधारण यानी समान होती है, अर्थात उन अनंतानंत जीवों का पिंड मिलकर एक जीव के जैसा हो जाता है। अतः जब उनमें से एक जीव आहार ग्रहण करता है तो उसी समय उसी के साथ अनंतानंत जीव आहार ग्रहण करते हैं। जब एक जीव श्वास लेता है तो उसी समय सबके उसके साथ अनंतानंत जीव श्वास लेते हैं। जब उनमें से एक जीव मरकर नया शरीर धारण करता है तो उसी समय उसी के साथ अनंतानंत जीव वर्तमान शरीर को छोड़कर उसी नए शरीर को अपना लेते हैं। कारण यह है कि एक के जीव के साथ जीवन के साथ उन सब का जीवन होता है, एक की मृत्यु के साथ उन सब की मृत्यु हो जाती है। इसी से उन जीवों को साधारण जीव कहते हैं। इसका और भी खुलासा इस प्रकार है। साधारण वनस्पति का एक जीव एकेंद्रीय होता है और एकेंद्रीय जीव के 4 पर्याप्तियां होती है: आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति और श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। जब कोई जीव जन्म लेता है तो जन्म लेने के प्रथम समय में आहार पर्याप्ति होती है, उसके बाद उन तीनों पर्याप्तियां एक के बाद एक के क्रम से होती है। आहार वर्जना के रूप में ग्रहण किए गए उद्गत स्तंभों का फल भाग और रस भाग रूप परिणाम होना आहार पर्याप्ति का कार्य है। फल भाग और रस भाग का शरीर परिणाम होना शरीर पर्याप्ति का कार्य है। आहार वर्जना के परमाणु का इंद्रिय के आकार रूप परिणाम होना इंद्रिय पर्याप्ति का कारण है और आहार वर्जना के परमाणु का श्वासोच्छ्वास रूप परिणाम होना श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति का कार्य है। एक शरीर में रहने वाले अनंतानंत साधारण कायिक जीवों में ये चारों पर्याप्तियां इसका कार्य एक साथ एक समय में होता है। गोमठ जीव कांड में साधारण वनस्पति का लक्षण इस प्रकार कहा है: जहाँ एक जीव के मर जाने पर अनंत जीवों का मरण हो जाता है, एक जीव के शरीर को छोड़कर चले जाने पर अनंत जीव शरीर को छोड़कर चले जाते हैं, वह साधारण काय है। वनस्पति का एक जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रत्येक शरीर, एक साधारण शरीर। जिस वनस्पति रूप शरीर का स्वामी एक ही जीव होता है उसे प्रत्येक शरीर कहते हैं, और जिस वनस्पति रूप शरीर के बहुत से जीव समान रूप से स्वामी होते हैं उसे साधारण शरीर कहते हैं। सारांश है कि प्रत्येक वनस्पति में तो एक जीव का एक शरीर होता है और साधारण वनस्पति में बहुत से जीवों का एक ही शरीर होता है। ये बहुत से जीव एक साथ ही खाते हैं, एक साथ ही श्वास लेते हैं, एक साथ ही मरते हैं, एक साथ ही जीते हैं। इन्हें ही निगोदिया जीव कहते हैं। इन साधारण अथवा निगोदिया जीवों के भी 2 भेद है, एक नित्य निगोदिया और एक इतर निगोदिया अथवा चतुर्गति निगोदिया। जो जीव अनादिकाल से निगोद नहीं पड़े हुए और जिन्होंने कभी भी श्वास प्रक्रिया नहीं पाई है उन्हें नित्य निगोदिया कहते हैं, और जो जीव
त्रस पर्याय धारण करके निरोध पर्याय में चले जाते हैं, उन्हें वितर निरोधिया कहते हैं। साधारण वनस्पति की तरह प्रत्येक वनस्पति के भी दो देह है, सप्रतिष्ठित ये जो आप प्रश्न के थे यहाँ अप्रतिष्ठित। प्रत्येक वनस्पति के शरीर में बाधा निरोधिया जीव का आवास हो उसे सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं, और जिस प्रत्येक वनस्पति के शरीर में बाधा निरोधिया जीव का वास न हो उसे अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। प्रत्येक वनस्पति का वर्णन ग्रंथकार ने आगे स्वयं किया है। बिल्कुल क्लियर, एकदम ये विषय कल बताऊंगा क्योंकि बड़ा विषय है, समझो। अभी इसके बाद फिर दूसरी कक्षा चलती है ना, ये सर्वोदय शिक्षा में विज्ञान। अभी थोड़ा रेस्ट लेकर के फिर और आपने